एक जमुना का घर है। जमुना चाहे तो तुम्हें इस घर से गर्दन पकड़कर बाहर निकाल सकती है। और यह चौधरी संगीत, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अब ऐसा करोगे मेरे साथ? कितने झगड़ालू हो तुम। सच में ईश्वर की बहुत कृपा है कि तुम इस घर की बहू नहीं बनी हो। अगर तुम बहू बनकर यहाँ आ जाती ना, तो हमारा ये घर तो कब का टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। हमारा ये इतना बड़ा परिवार आज भी एक होकर साथ चलता है। तुम आती हो तो सब कुछ जैसे तहस नहस करके चली जाती हो। बुढ़िया, मैं इस घर में आकर रहूंगी, आज नहीं तो कल। बस सही समय का इंतजार है। क्या बोलने आई हो? बोलो। मैं तो बस यही बोलने आई थी कि 25 दिसंबर को एक बड़ी पार्टी है। मेरे पापा फोन करेंगे आप लोगों को, और उस पार्टी में तुम और जमुना आ जाना। हाँ, अगर जमुना उस पार्टी के लायक हो तभी ही उसे लेकर आना, नहीं तो खामखा पार्टी में लोग इस पर हंसेंगे। लोग क्यों हंसेंगे? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि जमुना पर लोग हंसेंगे? जमुना उस पार्टी के लायक हो ही जाएगी। ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मुझे गलत साबित कर दे। जमुना पार्टी में आकर ये प्रूव कर दे कि ये मेरी पार्टी में आने के लायक है। क्यों जमुना, आएगी ना? हाँ, अगर उस लायक नहीं होगी तो प्लीज आने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ढोली की बेटी और बड़े लोगों की पार्टी की बात है। वो आएगी। वो इस घर की एक लायक बहू है, इसलिए वो आएगी। जरूर आएगी। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी पार्टी को रोशन कर देगी। ओके? ओके, थैंक यू, बाय। क्या कहा? क्या कहा आर्या उसने? शिकार हाथ में आ गया, हाथ में आ गया। जरा सा इनवाइट किया पार्टी में आने के लिए और ये राजी हो गई। पार्टी में आकर वो प्रूव कर देगी कि वो पार्टी अटेंड करने के लायक नहीं है। मुझे मालूम था कि वो मेरे जाल में फंस जाएगी। चुप, धीरे। तुम अभी यहाँ पर बात मत करो, समझी? जल्दी निकल जाओ। बड़ी बुआ, थैंक यू सो मच। और एक बात ध्यान रखना कि ये पार्टी में जरूर आए। इसकी चिंता तुम मत करो आर्या, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे भी हो उन्हें तो पार्टी में भेजेंगे ही। और बड़ा दिन उनके जीवन का अंतिम दिन होगा, जमुना के जीवन का अंतिम दिन। नहीं, कोई पार्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई पार्टी? मैं मना कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं होगा। क्या बोल क्या रहे हैं आप? आपकी एक लौती बेटी पार्टी देना चाहती है, उससे भी आपको आपत्ति हो रही है? देखो, इस पार्टी से मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है इसके इनविटेशन से। संगीत और जमुना को इसने पार्टी में बुलाया है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अपनी बेटी को तुम पहचानते नहीं हो?
दुर्गा पूजा के समय इसने क्या किया था वो तुम भूल गई? और वो जो लड़की, उस जमुना के कारण ये जेल जाने से बच गई, नहीं तो पुलिस इसको लॉकअप में बंद कर देती। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए पापा, मुझ पर दया मत कीजिए। और वो जमुना, जमुना तो मेरी जूती है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, चुपचाप उस लड़के से शादी कर लो। मेरी शादी तो हो गई है पापा। क्या पागलों की तरह बहकी बहकी बातें कर रही हो? हाँ पापा, मेरी शादी हो गई है। माँ, माँ तुम पापा को क्यों नहीं बोलती कि मेरी शादी हो गई है? मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, किसी और से शादी नहीं करूँगी मैं। और अब किसी और मर्द का नाम मेरे मन में नहीं आएगा, किसी का भी नाम नहीं आएगा मेरे मन में पापा। मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम घूमता रहता है, और वो है संगीत, संगीत और संगीत। सुनो ना, अपनी बेटी पर अन्याय मत करो ना अन्याय। कावेरी, तुम ये बात समझ नहीं रही हो। तुम्हारी बेटी जो करना चाहती है उससे इसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ पापा। हाँ तुम कर रही हो आर्या, तुम कर रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी। पार्टी देने की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। सोली, इस बार गांव में बहुत बढ़िया खजूर का गुड़ हुआ है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि राय साहब के घर कुछ हांडी भिजवा दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे आप भी ना, वो लोग गुड़ वुड़ नहीं खाते हैं, लेकर फेंक देंगे और खामखा अपनी इज्जत की अरे जाएगी। तुम भी क्या बोलती हो? ए गजा, ए गजा, अरे गजा तू कहाँ है? हाँ बाबा। हाँ, मेरी एक बात सुन। अब तू घर जा करके मेरा मोबाइल लेकर के आ। हाँ ठीक है। ओह शिवली, याद आया, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं तुम्हें। क्या? वो कि कृष्णा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता से? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत पैसे वाले हैं। पैसे वाले लोग? पर उन्होंने कृष्णा को देखा कहाँ? कहाँ देखा वो तो पता नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे। कहाँ से पता करके आए हैं, बिना देखे तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, रिश्ता लाया कौन है? अरे अपने यहाँ का शिवराम है ना, उसने ही खबर दी है मुझे। तो ठीक है पापा, फिर पार्टी मैं घर में नहीं कहीं और दे दूंगी। तुम पार्टी करो, उसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी तुम्हें। कावेरी सुनो, अरे मेरी बात तो मैं सुनो। आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, आप चुप रहिए। मेरी बात तो सुन। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, आप चुप रहिए। हमारी एक लौती बेटी, उसकी इच्छा भी हम लोग पूरी नहीं कर सकते क्या? उसने तो कोई अन्याय नहीं किया है। उसी घर के लोगों ने उसे अपने घर की बहू नहीं बनाया। सारी बातचीत हो चुकी थी, कितने बड़े बड़े सपने भी देखे थे उसने। संगीत को लेकर कितने बड़े सपने देखे थे। मैं उसकी माँ हूँ, उसका दिल नहीं समझ पाऊंगी। मैं उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी, मैं उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। बस तुम पार्टी करना। हाँ, तुम पार्टी करना, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी। थैंक यू सो मच माँ, लव यू। आई लव यू टू। माँ, एक मिनट। हेलो आर्या, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, कुछ रुपयों की दरकार पड़ेगी, भेज दो। रुपए आपको मिल जाएंगे। और सुनिए, मुझे पार्टी के लिए एक हॉल चाहिए, वहाँ पार्टी होगी और मेरी उसी पार्टी में आमंत्रित होंगे संगीत और जमुना। बाबा, हाँ, ये लो। ला 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 मुझे। हाँ, बड़े राय साहब, ये सब अब मुझसे नहीं होता। इस मोबाइल का भी ना हमसे नहीं हो पाएगा। अरे कृष्णा,
कृष्णा, आ रही हूँ बाबा। अब वो दीदी के घर का नंबर तो लगा दे। हाँ, ये लीजिए, हो गया। हेलो। बड़े बाबू, बड़े राय साहब, हम गंगा बोल रहे हैं। हाँ बोल। वो बोल रहा था कि इस बार गांव में हमारे बहुत बढ़िया खजूर का गुड़ हुआ है। बनना शुरू हो गया, जमने लगा। मतलब? नहीं मतलब थोड़ी देर पहले तू कह रहा था ना कि खजूर से गुड़ यहाँ बनने लगे हैं, तो दरअसल जमुना ने इतनी बढ़िया मिठाई। मतलब? भेजो। ठीक है, वही होगा। तुम संगीत को ले लो और उस जमुना को मेरे लिए छोड़ दो। अभी तक मैं उसके द्वारा अपने हुए अपमान को भूला नहीं हूं। वैसे घर में इतना बड़ा उत्सव हुआ और मुझे बुलाया नहीं। क्या सभी ने भुला दिया है मुझे? क्यों भुला दिया है? मैंने उस परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया है। ये सब उसकी वजह से हुआ। जमुना, वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जमुना, मुझे राहु मुक्ति चाहिए। राहु मुक्ति। मुझे और मेरे परिवार को जमुना नामक राहु से मुक्ति चाहिए। और मुझे चाहिए संगीत। नहीं नहीं, दरअसल वो क्या है कि मेरे पीठ में अचानक से इतना दर्द उठ गया कि मैं क्या कहूँ। वो राय साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक बढ़िया तेल है, मैं जमुना को बोल दूंगा, वो बहुत अच्छे से मालिश कर देगी। देखिएगा 2 दिन में, वो क्या कहते हैं उसे, ठीक हो जाएगा। 2 दिन में आपका दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जब तुम कह ही रहे हो तो खजूर का गुड़ भेज देना, और हाँ एक बात और, थोड़ा ज्यादा भेजना। अरे बाबू, आप बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो हांडी के हांडी करके भेज दूंगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मेरी बेटी का घर है, हाँ? अच्छा बाबू, मैं फोन रखूं? ना ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं बहुत बढ़िया खजूर का गुड़ आपको भेजता हूँ। बाबू आप बिल्कुल चिंता मत करें। नहीं होगा तो मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर के ही आ जाऊंगा गुड़ देने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाबू, आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। बोलो क्या? मेरी बेटी आपका घर अच्छे से संभाल रही है ना? नहीं मतलब मेरी बेटी आपका ठीक से ध्यान रख रही है ना? हाँ हाँ, ख्याल रख। बाबू आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही मुझे। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं। तुम गुड़ भिजवा देना, ठीक है? हाँ, हाँ, रखता हूँ। चलो। हाँ। बोलिए फूफा जी। रॉकी, मैं फिर से अपना सम्मान वापस पाना चाहता हूं। मैं इस घर का दामाद था, सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए थी। मुझे हर हाल में मेरा पुराना सम्मान चाहिए रॉकी। सब मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। पार्टी तो दे ही रहे हैं, वहां जमुना संगीत भी आ रहे हैं। बाकी सब मैं देख ही लूंगा। मुझे लग रहा था कि बाबू कुछ खाते खाते ही बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा जमुना बहुत बढ़िया मीठा। ए जी, अरे सेवली, मुझे लग रहा है कि जमुना ने बहुत बढ़िया मिठाई बनाई थी। उसी को खाते खाते वो मुझसे बात कर रहे थे।
बाबू ने हम लोगों को धोखा दिया है। समझ गया मतलब मैं समझ गया, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी बेटी जमुना ने बहुत बढ़िया मिठाई बनाई है, इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे क्या बोला जानती हो? बोले कि मेरे पीठ में दर्द है। बाबू को स्वीकार करने में दिक्कत है कि मेरी बेटी ने अच्छा बनाया है। देखो मैं भी क्या करता हूँ, इस बार हांडी भर के गुड़ भेजूंगा और उसी गुड़ से मेरी बेटी जमुना अपने ससुर को अगर मिठाई बनाकर नहीं खिलाएगी तो फिर मेरा नाम गंगा ढोली नहीं कह देता हूँ। क्या बात है भूषण भैया, आप हमारे घर पर? तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी यहाँ कोई मरा नहीं है, किसे नोचने आए हो? ए शेवली! शोर मत मचाओ, एक शब्द भी मत बोलना। भूल मत जाना कि केदार राय हमारे समधी हैं। ज्यादा बकवास की ना तो एक फोन करूंगी और जिस वजह से तुम जेल में थे उसी वजह से दोबारा पहुँच जाओगे। नहीं नहीं, हम झगड़ा करने नहीं आए हैं। मैं तो बस ये पूछने आया था कि किसी बड़े घर से रिश्ता आया है क्या? ओह अच्छा, खबर पहले ही पहुंच गई। ये क्या, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बाबा, ऐसी खबरें गांव में आग की तरह फैल जाती हैं। कृष्णा, ओ मेरी कृष्णा। ये देख, ये देख, ये देख, ये सोने के गहने तेरे दीदार करने के लिए लाया हूँ। ये देख, ये देख, ये मांग टीका ना मैंने तेरे लिए ही बनवाया था। ये ले, रख ले, रख ले। अरे मुझसे क्या शर्म कर रही है? पागल। दिल से तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। बड़े घर में तेरी शादी हो, अच्छा सा पति मिले, रानी की तरह तू घर में राज करे। अच्छा मैं अच्छा चलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिना काम के तुम कहीं भी नहीं जाते। बस ऐसे ही। गंगा बेटी की शादी कर रहा है और भला मैं नहीं आऊंगा? मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन है वो जो उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। और किसके साथ वो घर बसा रही है। इससे तुम्हें क्या लेना देना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। रहने दे, फिर कभी समझा दूंगा तुझको। चल काली। चल काली। भूषण भैया, अब क्या करें? क्या करें? जिसके साथ शादी होने वाली है उसके बारे में वो दूर दूर तक नहीं सोच सकती। काली, तुझे तो बताया था ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। सुन, 7 फेरे किसी के साथ भी होंगे, लेकिन वो भूषण की ही रहेगी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या
तूने कही। पिताजी, पिताजी, ये कैसा शगुन आया है पिताजी? समझ में नहीं आ रहा कृष्णा। बिना मतलब के आदमी कहीं नहीं जाता। लीजिए क्या? मिठाई। अभी मैंने बड़े बच्चे को खिला दिया, अब छोटा बच्चा खाएगा। बड़ा बच्चा? कौन बड़ा बच्चा? बड़ा बच्चा मतलब आपके पापा। क्या कहा तुमने? पापा ने मिठाई सच में खा ली? खाली मतलब पूरी साफ कर दी। इतना ही नहीं, अगर मैं और देती ना तो वो भी खा लेते, उंगलियां चाट के खा लेते। आखिर खाएंगे क्यों नहीं? तुम्हारे हाथों में जादू जो है, तुम्हारे हाथ की मिठाई खाकर कोई भी फैन हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए आप खा लीजिए। अरे जरा रुको, अभी लिखना है, बहुत सारा काम बाकी मुझे ये है। सब नहीं पता, आप हाथ धोइए और खा लीजिए। अभी मुझे चाचा जी को भी खाना देना है। वाह, घर में सभी के लिए तुम्हारे पास टाइम है। पापा के लिए टाइम है, चाचा के लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे झूठी बात, मैं तो सारी रात आपके साथ ही रहती हूँ। कितनी देर? सिर्फ 8 घंटे ही। बाकी के 16 घंटे दूसरों के लिए। हाँ? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? हे देवी, ये प्रेमी तुम्हारे प्रेम का दीवाना है, 24 घंटे। अच्छा, तब तो चल गया घर परिवार। हाँ? अपने हाथ से खिलाओ ना। नटखट बच्चा, लीजिए। आ अब खिलाओ। खाइए खाइए। ये तो तीखा है। जमुना जीभ जल गई। जमुना जीभ जल गई मेरी। तुमने क्या खिला दिया? जीभ जल रही है मेरी। दिस इज टू मच जमुना। बाप रे बाप, बहुत उछल कूद चल रही है। इस घर को बिल्कुल बगीचा बनाकर रख दिया है। पूरा घर ही प्रेम के सागर में गोता लगा रहा है। छोटी भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? गोता तो लगाएगी ही जमुना, गोता तो लगाएगी ही। आहिस्ते आहिस्ते इसने परिवार को अपने वश में तो कर ही लिया है जमुना ने। बड़े भैया, यहाँ तक कि बड़े भैया भी इसकी तारीफ करने लगे हैं। उस दिन कह रहे थे कि मेरी बहू के रूप में घर में लक्ष्मी और गुण से सरस्वती आई है। तुमने कैसे सबको वश में कर लिया है? मुझे भी तो उस मंत्र के बारे में बताओ। हाँ, हम भी तो जाने, बताओ हमें। हाँ, बड़ी बुआ, चाची जी, मैं बताती हूँ। इसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, सिर्फ प्यार ही काफी है। आप लोग भी कोशिश करके देखिए। इस परिवार को, इस परिवार के लोगों को अपना मान कर देखिए। बदले में आपको भी प्यार ही मिलेगा।
चलिए अब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम करने हैं। बाप रे। हाँ, मानो इस घर में तुम अकेली ही काम करती हो, हम लोग तो सिर्फ आराम करते हैं। हाँ सही कहा, आप लोग कोई काम नहीं करती। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने यही देखा है, आप लोग सिर्फ हुक्म देना ही जानती हैं, दिन भर बैठी रहती हैं। एक बात आपको बताती हूँ, कुछ तो काम कीजिए, झाड़ू लगाइए या फिर पोछा लगाइए। काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। घर के काम करेंगी तो घर भी अच्छा रहेगा और शरीर भी। ऐसे रानी बन के रहने से कोई फायदा नहीं। जमुना, जमुना बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, बहुत। ए संगीत, संगीत, तुम क्यों मुंह बंद करके अपनी पत्नी की बातें सुन रहे हो? हाँ, लहजा ठीक करने के लिए कहो इसे, ढंग से बात करने के लिए बोलो, बड़ों का सम्मान करने के लिए बोलो। उसे बड़ों का सम्मान करना आता है बुआ। सम्मान करती है तभी पापा जब आपके पति की चाबुक से पिटाई करने वाले थे, तब इसे ने आगे बढ़कर हाथ पकड़ा था, भूलिए मत। संगीत, इसके लिए साहस चाहिए। इसने केदार राय का हाथ पकड़ा था, ये जानती थी कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इसने परवाह नहीं की, किसी की बात की परवाह नहीं की। इसे आप लोगों की फिक्र थी। वो इस परिवार से प्यार करती है, उसे टूटने से बचाना चाहती है। सच कहूं तो जमुना पर मुझे गर्व है। तुम्हें बहुत गर्व होगा, पर दरवाजा खोलकर रासलीला मत करो, देखने में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुना आर्या ने तुम दोनों को इनवाइट किया है, तो ढोली को ले जाओगी क्या? बोलो, ढोल बजाओगी, सबको हंसाओगी? लोग नहीं हंसेंगे, ये तो रानी की तरह वहां जाएगी और वहां पर उस पार्टी की शान बनेगी, खुद ही देख लेना। देखते हैं तुम्हारी बीवी और कितने रंग दिखाती है। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? क्यों चुप रहूंगा जमुना? कोई मेरी पत्नी का अपमान करे और मैं चुप रहूं? क्या हो जाता अगर चुप रहते? हो जाता। क्या होता? क्या होता? आई लव यू बोलो। हटिए। एक बात बोलूं? क्या? शादी के बाद हम दोनों हनीमून पर नहीं गए। हाँ तो? हनीमून पर। हनीमून? ये क्या है? हाँ, मधु चंद्रमा। ओ, हाँ हाँ, हनीमून। याद रहेगा तब तो। मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई नहीं होगा, बस हम होंगे। अच्छा आप छोड़िए, मुझे बहुत काम करने हैं। अरे जरा सुनो ना। I love you जमुना। I love you। I love you जमुना। I love। पापा, कभी अपने माँ बाप को इस तरह आई लव यू बोला है तुमने? अच्छा ठीक है, मैं बताने आया हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम कल से ऑफिस जाना शुरू कर दो। हाँ, एक बात और, अब गीत की शादी की तैयारी भी शुरू करनी होगी हमें। हाँ, पर पापा कल से ही ऑफिस? हाँ, कल से ही तुम ऑफिस जा रहे हो। पापा मैं सोच रहा था क्या सोच रहे थे?
मैं वो सोच रहा था कि कल अगर... संगीत जल्दी बोलो ना, इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? हाँ पापा बोलता हूँ, अगर कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए। बाहर घूमने के लिए कहाँ जाना है? अब मैं मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ पापा, मैं कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो ना। हाँ हाँ बोलता हूँ पापा, मैं कह रहा था कि वो मधु। मधु? शहद खाना है क्या तुम्हें? शहद नहीं, शहद क्यों खाएंगे पापा? बात यह है कि पापा अगर मधु। अरे संगीत, तुम कहना क्या चाह रहे हो? कभी मधु तो कभी शहद। मुझसे साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? बोलता हूँ पापा बात यह है कि मधु चंद्रमा है, मतलब हनीमून। कोई है? रॉकी? भैया जमुना के साथ हनीमून पर जाने का प्लान कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या कर रही हो यहाँ पर? माँ धीरे बोल। क्या कर... बड़े भैया जमुना के साथ हनीमून पर जाने का प्लान कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? हेलो आर्या। हाँ बड़ी बुआ बोलिए। तुम्हारा संगीत जमुना को लेकर हनीमून पर जाने का प्लान बना रहा है। बहुत सुंदर लग रही हो। जो देखेगा वो बस देखता ही रह जाएगा। माँ आप कुछ भी मत कहिए। देखो तो कैसे शर्मा रही है। तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब तुम भी चली जाओगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी एक बेटी को राजा का घर मिला है और दूसरी भी बहुत बड़े घर जा रही है। बहुत धूमधाम से शादी होगी। अरे सेवली, सुनती हो क्या? जी। देखो फोन आया, बात कर लो। किसका फोन है? अरे बाप रे, जमुना का फोन है, बात करो। हाँ जमुना, माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलिए। क्या कर रही हो तुम? अभी तो मिठाई बना रही हूँ। ओह अच्छा, ससुर जी के लिए? अच्छा, उन्होंने तुझे अपना लिया ना? पता नहीं माँ, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ एक बात सुनने में आई है, गीत को देखने के लिए उसके ससुराल वाले आए थे ना, उनके सामने पापा ने कहा कि मेरी बहू रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती है। सच में? वो बस एक बार तुझे अपना ले तो मेरी सारी चिंताएं खत्म। माँ मुझे लेकर कोई चिंता मत कीजिए, ठीक है? अच्छा मेरी बहन की शादी होने वाली है ना? हाँ बेटी, सही सुना तुमने। बहुत अच्छा घर मिला है। सच? उसे फोन दीजिए जरा। हाँ रुक रुक रुक, दे रही हूँ। ये लो, दीदी से बात कर। हाँ दीदी बोलिए। सुना है बहुत अच्छा रिश्ता है, तो मेरी बहन अब दुल्हन बनेगी। कैसे शर्मा रही है। लेकिन तुम भूषण चाचा जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर रही हो, ये ठीक नहीं कर रही। हाँ अरे
अरे दीदी, हाँ बोलो। मेरी शादी में तुम आओगी ना दीदी? और जीजा जी भी तो आएंगे ना? आऊंगी नहीं क्या? मेरी बहन की शादी और मैं नहीं आऊंगी? तुम बिल्कुल चिंता मत करो और बाबा को बोल दो कि शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करना। और जिस दिन लड़के वाले तुझे देखने के लिए आएंगे तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, रसोई में जाना है। ठीक है दीदी। अच्छा, क्या कहा दीदी ने? कहा कि जिस दिन देखने आएंगे दीदी को बताने के लिए। दीदी, आपकी भी शादी हो रही है क्या? दीदी, आपकी शादी होगी भूषण चाचा से। देख रही हो माँ, अभी इसे बताती हूँ। अरे अरे भाग 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 भाग, बाहर भाग। रुक। अरे बाहर भाग। कृष्णा मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी गुरैया जैसी फुरफुर फुरफुर उड़ रही है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, पता नहीं कब मेरे घर उड़कर आएगी। कृष्णा जल्दी वो दिन आने वाला है, जल्दी ही हमारा मिलन होने वाला है कृष्णा। ओ मेरे कृष्णा, आजा कृष्णा, आजा मेरी, आजा मेरी जान, मेरी प्यारी प्यारी कृष्णा। नहीं 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 नहीं, आज तो इसका कुछ फैसला करना ही होगा। छोड़िए मुझे। नहीं, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ पर? कोई जरूरी बात है? आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। आपके पास हम लोग एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। हाँ हाँ बताओगे भी, क्या रिक्वेस्ट इधर है? आओ, चलो मेरे साथ आओ इधर। भैया, ये आपकी बेटी हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। क्या बात सुनूं मैं आप सबकी? क्या बात सुनूं? पापा, आपको पता है इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे दो। पापा मैं दिखाती हूँ, ये रही वो लिस्ट। ये कैसी लिस्ट है? इस लिस्ट में ये लिखा है आपकी बेटी सुबह कब उठेगी, हाँ? सुबह उठकर वो सुबह के काम खुद करना कब शुरू करेगी, कब घर में झाड़ू लगाएगी, कब पोछा लगाएगी, कब खाना बनाना, पूजा पाठ सीखेगी, सब कुछ इसमें लिखा है। और हम सब ने मिलकर बहुत विचार करके मेहनत से ये लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, पर आपकी बेटी हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। हाँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लिस्ट विस्ट की बात क्यों कर रहे हो? पापा, वो गीत को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? घर संभालने की ट्रेनिंग। हम सभी को इसे घर संभालने की ट्रेनिंग देनी है। गीत के लिए बहुत जरूरी है ये घर संभालने की ट्रेनिंग। अरे इसके होने वाले उस अत्याचारी ताऊ ससुर को नहीं देखा क्या? अत्याचारी होने वाला ताऊ ससुर? मतलब मैं तुम लोगों की बातें समझ नहीं पा रहा। अब तुम ही बताओ। पापा मैं समझाती हूँ। हाँ, ये जो आपकी बेटी के ससुराल के लोग आए थे ना, वो जब आपकी बेटी को अपने परिवार की बहू बनाकर ले जाएंगे, उसके बाद किसी दिन अचानक किसी ने बोल दिया कि सरसों वाली इलिश मछली बनाओ, तब क्या होगा? अरे हाँ, वो बोला था। अरे बोला था उसने, इसके उस होने वाले ताऊ ससुर ने बोला था। डेंजरस है वो, डेंजरस है भैया। और तब कहीं गीत वो ना बना पाई तो उसका मान बचेगा? वही तो, वो अगर अभी से पूजा अर्चना नहीं सीखेगी और अगर उसके ससुराल वालों ने उससे कहा कि कलश पर क्या बनाते हैं, स्वास्तिक बनाकर दिखाओ, तो वो बना पाएगी? नहीं, नहीं बना पाएगी।